डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ज्योमेट्री क्लास 10 मैथ्स, जिसका टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। यह जो पाइथागोरस थ्योरम है इसका यूज आप क्लास 6 से ही करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। एक्चुअली क्लास 10 में पहले यानी सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उससे पहले 5 या 6 थ्योरम था, जिसमें से 2 थ्योरम आपके सिलेबस से हट गया है, चूँकि 1/3 सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है। वह जो 2 थ्योरम हटा है उसमें एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है और दूसरा जो है सिमिलर ट्रायंगल पर बेस था, यानी सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वह उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होता है। यह थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम आपके सिलेबस से हट गया है। अब जो थ्योरम बचा उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वह पाइथागोरस थ्योरम है, जिसका एग्ज़ाम 2021 में जो आपका CBSE बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें यह थ्योरम का आना निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम में आएगा ही। तो इसलिए आप इस थ्योरम का जो प्रूफ है उसको ढंग से पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में आपको प्रूफ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम का इक्वल होता है। स्टेटमेंट का मीनिंग यह हुआ कि यदि आपके एग्ज़ाम में यह थ्योरम आ रहा है तो उसमें यह जो स्टेटमेंट है यह क्वेश्चन के रूप में रहेगा और आपको इसको प्रूफ करना होगा। कभी कभी क्या करता है एग्ज़ाम में कि लिख देगा, स्टेटमेंट न देकर आपका क्वेश्चन में रहेगा कि स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम को स्टेट कीजिए, यानी उसका स्टेटमेंट लिखिए और तब प्रूफ कीजिए। तो इस तरह आपको स्टेटमेंट जो है वह भी मालूम होना चाहिए, आपका याद होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। स्टेटमेंट लिखने को आएगा तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो जो प्रूफ का जो पार्ट है वह गिवन से शुरू होता है और सेकंड जो इसका पार्ट है टू प्रूफ होता है, फिर कंस्ट्रक्शन और तब हम प्रूफ करते हैं। तो गिवन और जो टू प्रूफ है यह दोनों इस स्टेटमेंट में ही हिडन रहता है और इसी के आधार पर हम गिवन भी लिखते हैं और टू प्रूफ में। तो गिवन में क्या दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इसका नेम दे देंगे ABC, जिसका एंगल B जो है वह 90 डिग्री है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो जो हाइपोटेनस होगा वह 90 डिग्री का अपोजिट साइड, यह हुआ हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग 2 साइड्स है इसमें एक हो गया परपेंडिकुलर और दूसरा हो गया बेस, यानी इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड। यह टू प्रूफ है और गिवन में जो है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टेटमेंट के अनुसार जब हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, उसका नेमिंग कर देते हैं, तो इस फिगर को जब हम डिस्क्राइब करते हैं दैट इज कॉल्ड गिवन। तो गिवन में आप लिखेंगे ABC is a right angle triangle whose angle B is of 90 डिग्री। इसके बाद टू प्रूफ में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक जो वर्क है वह स्टेटमेंट के हेल्प से आपने किया। अब यह प्रूफ करने के लिए ये जो फिगर गिवन में जो फिगर है, इस फिगर में यदि आप कोई चेंजिंग करते हैं तो वह कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन में आप क्या चेंज कर रहे हैं फिगर में प्रूफ करने के लिए उसे आप लिखेंगे। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन में वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनस AC पर। तो यहाँ लिखिए ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ये D है यहाँ पर ये पॉइंट।
प्रूफ में हम सिमिलरिटी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, और सिमिलरिटी का जो डिफरेंट क्राइटेरिया है उसमें से एक है ए सिमिलरिटी, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं यदि दोनों का टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो जब आप ट्रायंगल लेते हैं CDB और दूसरा ट्रायंगल लीजिए CBA, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वह एंगल C कॉमन हो जाएगा और एक एंगल 90 डिग्री होगा। और फिर एक बार आप जो पेयर लेंगे ट्रायंगल को वह होगा ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC। तो ADB और ABC ट्रायंगल में एंगल A कॉमन होगा और यह एंगल ADB, ट्रायंगल ADB का एंगल ADB और ट्रायंगल ABC का एंगल ABC, ये दोनों 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल A। इस ट्रायंगल ADB का एंगल A जो है ये एंगल है, ट्रायंगल ADB का एंगल ये है, और ABC का भी एंगल सेम यही है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन, यानी एंगल A दोनों में कॉमन है। दूसरा एंगल ट्रायंगल ADB का जो सेकेंड एंगल है ADB, यानी एंगल ADB यह इक्वल है ट्रायंगल ABC का सेकेंड एंगल ABC का। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों एंगल जो है ADB और ABC 90 डिग्री है। यहाँ पर लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। यहाँ पर लिखिए देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मीनिंग यह हुआ कि पहला ट्रायंगल का फर्स्ट साइड लेंगे तो इसका भी फर्स्ट साइड लेना होगा, यानी देयरफॉर AD बाय AB इक्वल टू, अब यह साइड यदि हम लेते हैं AB तो इसका भी थर्ड साइड लेना होगा AC। यही हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जिस सीरियल ऑर्डर में हम इस ट्रायंगल का साइड लेंगे उसी सीरियल ऑर्डर में इस ट्रायंगल का साइड लेना होगा, तब वे प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट आया AD बाई AB इक्वल टू AB बाई AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में आप ट्रायंगल लेंगे CDB और ट्रायंगल CBA। जब दोनों ट्रायंगल को आप लेंगे तो उसमें एंगल C कॉमन होगा और सेकेंड एंगल CDB और एंगल CBA यह 90 डिग्री होगा। तो सेम वर्क जब हम करते हैं और सेम रिजल्ट आता है तो उस पूरे वर्क को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर हम मैथमेटिक्स में सिमिलरली करके हम रिजल्ट को लिख सकते हैं। यानी ट्रायंगल CDB और CBA को सिमिलर कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। जो इसमें रीजन है फर्स्ट जो हमने यहाँ पर सिमिलर किया है, इसमें जो रीजन दिया गया है सेम रीजन इसमें भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल CDB सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। और जब सिमिलर हो गया तो इसका भी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर CD बाई BC इक्वल टू इसका थर्ड साइड BC बाई यहाँ पर AC। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। यह इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। एडिंग 1 and 2, तो दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का LHS यानी फर्स्ट का LHS सेकेंड के LHS में ऐड होगा।
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों का RHS जो है AD इंटू AC प्लस इसका RHS AC इंटू CD। यहाँ पर AC कॉमन लीजिए, बचेगा AD प्लस CD। अब फिगर में देखिए AD और CD दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा AC। यहाँ लिख दिए इक्वल टू AC इंटू ये दोनों मिलकर AC हुआ इक्वल टू AC स्क्वायर। इस तरह जो आपको प्रूफ करना था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको यह जो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ढंग से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।